बात करते हैं बीजेपी के माइंड गेम की। ब्रेक के पहले हमने समझा कि बालेंदु शुक्ल के कांग्रेस में आने से किस तरह पार्टी को फायदा होगा। अब देखिए बीजेपी का माइंड गेम। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया उम्मीदवार बनाए गए हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रथम वरीयता प्राप्त उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर इस बात को लेकर तंज कस रही है कि कांग्रेस राज्यसभा में किसे भेजना चाहती है, एक राजा को या फिर एक दलित को। राज्यसभा पर बीजेपी का माइंड गेम, कांग्रेस पर दलित विरोधी आरोप, राजा पहले बाद में दलित, जवाबी हमले की तैयारी में कांग्रेस, बरैया बन सकते हैं उपचुनाव में उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होती ही सियासत भी गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर दलितों को अपमानित करने का आरोप मढ़ दिया है। दरअसल कांग्रेस ने पहली सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि दूसरी सीट के लिए दलित नेता फूल सिंह बरैया मैदान में है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है ये दलितों का अपमान है, राजा को पहले नंबर पर रखा है लेकिन दलित को दूसरे नंबर पर। निश्चित बरैया जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है शोषित पीड़ितों के लिए, इसलिए मेरी इच्छा तो है कि उन्हें नंबर 1 पे होना चाहिए बरैया जी को। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। जातिगत समीकरण देखें तो दलित वोट निर्णायक भूमिका में रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस बेहतर तरीके से समझती है कि दलितों में यदि ये मैसेज गया तो नाराजगी बढ़ सकती है। इसलिए कांग्रेस के एक खेमे से आवाज उठ रही है कि या तो राज्यसभा में बरैया को तरजीह मिले या फिर उपचुनाव में बरैया को उम्मीदवार बनाया जाए। फूल सिंह बरैया जी के सम्मान का ख्याल कांग्रेस परिवार ने हमेशा रखा है, आगे भी रखा जाएगा। उनकी उपयोगिता उपचुनाव में भी है और वो बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाते हैं पार्टी के लिए। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई है। पहले खुद तो बताए अपने कितने मंत्रिमंडल में सारे समाज से लोगों को लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी एक अपनी आप की बपोती न समझे बल्कि अपनी खुद की राजनीति करे, वो बेहतर होगा। सत्ता जाने के बाद कांग्रेस के हाथ से परिस्थितियां छिन गई, यही उसका संकट भी है। पहले दूसरी सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी, लेकिन सिंधिया खेमे के पार्टी छोड़ने के बाद नंबर गेम बदल गया है। अब राज्यसभा की 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी की दावेदारी बनती है। ऐसे में उपचुनाव सिर पर है और चंबल ग्वालियर में दबदबे वाले दलित नेता बरैया पर यही संकट उसे सता रहा है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। वहीं इस पूरे मसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभा में फूल सिंह बरैया को लेकर कांग्रेस कह रही है कि उनको पर्याप्त मौका नहीं दिया, दिग्विजय सिंह की जगह उनको देना चाहिए था। कई कांग्रेस में आवाज उठाई। अब ये तो कांग्रेस सोचे, एक एससी नेता, अब वो एससी को लाना चाहते हैं, केवल राजाओं की रखना चाहते हैं, अब वो जाने। चलिए हम रुक करेंगे। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। जुगल, जरा हमें समझाइए, कांग्रेस पर जो दलित का आरोप लगा है कि पहले राजा बाद में दलित, क्या है रणनीति बीजेपी की? देखिए, निश्चित रूप से इसको बीजेपी का माइंड गेम कह सकते हैं। देखिए, पहले परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल थी, कांग्रेस को 2 राज्यसभा की सीटें मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों समेत जो विधायक कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में गए हैं, और उसके बाद से संख्या बल विधानसभा का और राज्यसभा की सीट का गणित गड़बड़ा गया है। अब बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। अब समस्या कांग्रेस के सामने ये है कि 1 सीट पर प्रथम वरीयता जो है वो उन्होंने दिग्विजय सिंह को दी है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। दूसरी वरीयता उन्होंने फूल सिंह बरैया को दी है, जो दलित नेता है, ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा असर रखते हैं। अब बीजेपी ने इस पर एक माइंड गेम खेला है। बीजेपी ने कहा है कि बरैया को दूसरी सीट पर रखना दलितों का अपमान है। क्या राजा को राज्यसभा भेजना चाहती है या दलित को भेजना चाहती है? निश्चित रूप से राजनीति एक शतरंज की तरह है कि अगर किसी ने एक चाल बेहतर चली है तो सामने वाले को उस चाल का जवाब देने के लिए काफी सोचना पड़ता है, और कांग्रेस
कांग्रेस भी इसी सोच में डूबी है कि आखिर इस माइंड गेम का जवाब बीजेपी को क्या दिया जाए। इसलिए अब ये चर्चा चल पड़ी है कांग्रेस में कि बरैया को उपचुनाव में एक किसी सीट से विधानसभा का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। ये कांग्रेस ने एक अपनी रणनीति में इस बात को भी जोड़ा है कि बरैया का मान सम्मान का हम आगे भी ख्याल रखेंगे, ताकि दलितों के बीच में ये मैसेज ना जाए कि दलित को दूसरे नंबर पे रखा गया है और एक राजा को, मतलब दिग्विजय सिंह को, जिनको कांग्रेस बीजेपी व्यंग्य के रूप में राजा कह रही है, उनको पहले नंबर पे रखा है। तो कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि जो निर्णायक, यानी कि ओवरऑल जुगल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पर एक बहुत अच्छा माइंड गेम जो है, एक रणनीति बीजेपी ने तैयार की है कांग्रेस को घेरने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। और इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले राजपाल जी, क्या है ये माइंड गेम? कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं आप, घेर रहे हैं, पहले राजा बाद में दलित। नहीं, ये कोई माइंड गेम नहीं है। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सदैव इस वर्ग का, विशेष करके SC ST और हमारे पिछड़ा वर्ग का जो है उपयोग वोट बैंक के रूप में करने का काम किया। सदैव इनको वोट बैंक माना, कभी भी इनके सामाजिक या आर्थिक स्तर को उठाने की बात नहीं करी। और ये बात साबित होगी 19 तारीख को, जब कांग्रेस एक SC नेता को दूसरे नंबर पर रखकर और उनको चुनाव हराएगी। तब ये तय हो जाएगा, जो हम कह रहे हैं वो बात साबित हो जाएगी। हम सदैव से कहते आए हैं ये बात कि इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज किया है, उपयोग किया है इस वर्ग के हमारे लोगों को, भोले वाले लोगों को गुमराह करके। चलिए, यानी 19 को ये तय हो जाएगा, राजपाल जी कह रहे हैं। अजय जी, यानी क्या माना जाए, आपकी पार्टी को उलझाने की कोशिश है कहीं ना कहीं? देखिए दीपक जी, इस तरह की बातचीत हास्यास्पद है। जो पार्टी 2 दिन पहले भाजपा में शामिल करवाए हुए महाराज को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है और वो कांग्रेस के उम्मीदवार को राजा कह के और उनको दलितों का विरोधी कहने जैसी बातें कहना शोभा नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी को। जो आपके कार्यकर्ता नहीं थे वो महाराज के आपके उम्मीदवार नहीं है, उनकी जगह आपने किसी दलित और पिछड़े वर्ग के नेता को क्यों नहीं दे दिया दूसरा टिकट? क्योंकि यहाँ आप सत्ता की सौदेबाजी कर रहे थे। अब रही बात प्राथमिकता की, तो मैं आपको पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी प्रयास कर रही है दोनों राज्यसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी ऐसा कोई प्राथमिकता पर अजय जी, संख्या बल में तो पार्टी थोड़ी कमजोर लग रही है। संख्या बल में नंबर तो है नहीं आपके पास ज्यादा। देखिए दीपक जी, संख्या बल में नंबर भी हमारे पास हैं और 19 तारीख को दिखाई भी देंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है, क्या ये विवाद स्पष्ट दिखाई नहीं देता है कि इन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है कि मंत्रिमंडल हम बना देंगे तो असंतुष्ट ऐसा ना हो कि कांग्रेस में चले जाएं? इसलिए असंतुष्ट तो भाजपा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि भाजपा में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत लंबी है जो किसी भी हालत में सिंधिया जी को अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में नहीं पहुंचाना। फिलहाल ठीक है, मैं इस पर देवश्री माली जी की टिप्पणी लूंगा क्योंकि वो भी इस ग्वालियर चंबल की राजनीति सियासत को देखते हैं। श्री माली जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तो प्रतिक्रिया सुन ली हमने, लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये जो बीजेपी ने कार्ड खेला है दलित का, क्या इसका इंपैक्ट दिखता है आपको भी? ये गेम है बीजेपी का? देखिए, सियासत के समाम में सब नंगे हैं, ठीक है। राजा महाराजा को टिकट देने वाला राजा को टिकट देने पे आपत्ति कर रहा है, तो ये भी एक अजीब तरह की बात है। जहाँ तक मेरा जानकारी और मेरा मानना है, जब फूल सिंह बरैया जी को प्रत्याशी बनाया गया था, दिग्विजय सिंह के ही कहने पर प्रत्याशी बनाया गया था, उस समय भी ये तय था कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि नंबर गेम तब भी कांग्रेस के पास नहीं था, विभाजन हो चुका था, आपको भी स्मरण होगा है ना, तो कोई गुंजाइश बची नहीं थी। जहाँ तक फूल सिंह बरैया को विधानसभा का टिकट देने का सवाल है, तो जो मेरे पास जानकारी है, जितने भी ग्वालियर चंबल संभाग में दलित सीटों पर चुनाव होना है, आरक्षित वर्ग की सीटों पर, उन पर प्रत्याशी चयन करने का अधिकार ही फूल सिंह बरैया को सौंपा गया है। चाहे वो भांडेर की सीट हो या गोहद की सीट हो, अम्बा की हो या करेरा की हो, इन सभी सीटों पर प्रत्याशी चयन का जो जिम्मा है कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, जो मुझे जानकारी है कांग्रेस के नेताओं के जरिए, वो वही कर रहे हैं। तो फूल सिंह बरैया को मुझे लगता है कि भांडेर से अगर वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पर टिकट उनको भांडेर से मिलेगा, क्योंकि भांडेर से भी मिल सकता है, डबरा और गोहद से भी मिल सकता है। तो ये कोई गेम नहीं होगा। अब चूंकि मीडिया के लिए ये नई बात हो सकती है, चूंकि ग्वालियर चंबल में सबको पता है कि फूल सिंह बरैया इन दोनों में से जहाँ से चाहेंगे वहाँ से टिकट मिल जाएंगे, और कोई बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं लग रहा है 18 तारीख को आने वाला है।
एक पार्टी की तरफ से महाराजा संसद में यहाँ जाएंगे, एक पार्टी देवश्री की जी, तरफ से दिग्विजय राजा सिंह संसद को जो में जाएंगे। बीजेपी घेर रही है, दिग्विजय सिंह को इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी पता है, आप तो भोपाल में बैठे हुए हैं, जो नंबर है कांग्रेस में, अगर गुटबाजी के हिसाब से भी देख लें तो सिंधिया के साथ 16 विधायक थे, दिग्विजय सिंह के साथ 65-70 विधायक तो खुद के गुट में हैं, जैसा मीडिया के जरिए हमको पता चलता है या लोगों के जरिए पता चलता है। तो जो जीतने के लिए टोटल 52 विधायक चाहिए, दिग्विजय सिंह के पास अपने स्तर पर भी हैं, है ना, और फिर पार्टी ने उनको पहले नंबर का उम्मीदवार भी बनाया हुआ है, तो इसलिए वहां कुछ होने की संभावना है नहीं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता किस आधार पर कह रहे हैं कि उनका दूसरा आदमी जीतेगा, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो इस पर मैं तो खैर कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, है ना। लेकिन मैं इतना तो श्योर हूं कि एक पार्टी से राजा और एक पार्टी से महाराजा जो है ना संसद में जाएंगे, राज्यसभा में। चलिए, फिलहाल ये आने कहना गलत नहीं होगा कि ये तो अब 19 तारीख को ही तय होगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, लेकिन एक निर्णायक भूमि में दलित जरूर इस बार रहेगा। अब ये 19 तारीख का हमें भी इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल 19 तारीख का इंतजार करना होगा और शाम को ये पता चल जाएगा कि 24 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी लाती है और कितनी कांग्रेस लाती है। और ये देखना होगा, उपचुनाव में तो 24 सीटें होंगी, लेकिन 3 सीटें राज्यसभा की, जिसकी वोटिंग 19 को होगी, और राज्यसभा में 3 सीटों में से क्या फिलहाल सियासी समीकरण होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।